बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मुझे आप लोगों को डोंगरवाड़ा के मंदिर में, राम जानकी मंदिर में कुछ बाबा लोग बैठे थे कि भोजन बन रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं। नर्मदे हर बाबा जी। तो जी बाबा जी को विश्राम हो रहा है। नर्मदे हर बाबा जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के दर्शन करके। बाबा जी आज भोजन में क्या बन रहा है? भोजन में बाटी बन रहा है, दाल बन रहा है, देखो चेतन है अग्नि जी दाल बन चुकी है जी। और ये बाटियां बन रही हैं। इसमें 7-8 मूर्तियां हैं, सब 8-7-8 मूर्तियां भोजन करेंगे सब बनाया। तो बाबा जी आप लोग सब एक ही जगह? नहीं बोला काशी बनारस से है प्रभु। बाबा जी काशी बनारस के बाबा हैं। दर्शन हो गए। देखिए काशी हमारे बनारस से हर हर महादेव शंभो हर काशी महादेव। विश्वनाथ गंगे। तो बाबा नमामि जी देवी नर्मदे। तो बाबा जी कुछ बताइए ना काशी विश्वनाथ की महिमा के बारे में। काशी विश्वनाथ की महिमा ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं, कण कण में वो व्याप्त हैं। जी वो बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी है वो। जी उसका इतिहास आज तक कोई जान नहीं पाया। अब करवट काशी है वो। करवट काशी मतलब बाबा? करवट काशी वहाँ एक मंदिर ऐसा है मनकड़िका घाट पे जी जो एकदम गंगा जी में एकदम ऐसे करवट होके पड़ा हुआ है और शंकर जी के त्रिशूल पे बसा हुआ वो शहर है। जी। हाँ काशी। तो बाबा जी काशी का मैंने सुना है ऐसा कि वो प्रलय काल में उसका नाश नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। और पूरे काशी खंड में जो है, तो इसकी क्या प्रयाग कथा खंड है? में इसकी कुछ कथा है ना, आप बता सकते क्या? इसकी कथा तो प्रभु हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग गृहस्थ वाले हैं। जी लेकिन कथा जरूर है इसकी, ऐसा चर्चा सुने हैं, पूर्ण रूपेण हमको उसका ज्ञान नहीं है। तो बाबा जी आप काशी में रहते हैं, फिर आपको ये पता कैसे चला कि यहाँ एमपी में नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है? मैं जब यहाँ परिक्रमा 8 दिसंबर को जल उठाया ओमकारेश्वर जी। से, उसके 1 महीना पूर्व पहले जी मैं गया बाबा बैजनाथ धाम जी जल चढ़ाने कांवर से। जी तो वहाँ इसकी चर्चा हुई और मैं बैजनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ, वहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग में बैजनाथ भी है जी। वहाँ मैं भगवान से ये प्रार्थना किया भोलेनाथ से, हे भगवान भोलेनाथ, अगर माँ नर्मदा की परिक्रमा लोग कह रहे हैं क्या मैं नहीं जा सकता? जी अब बाबा बैजनाथ की ऐसी कृपा हुई, 1 महीने बाद ही जी मुझे यहाँ आने का अवसर मिल गया और इस नर्मदा खंड में बिल्कुल पैदल जी रमते हुए, आनंद लेते हुए माँ की गोद में जी तट किनारे किनारे उनकी परिक्रमा किए। और 86 किलो मेरा वेट था, जी। इस समय 72-73 किलो हो गया है। एकदम मतलब घट कंचन गया। का। हाँ एकदम आनंद ही आनंद है, यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। तो बाबा जी आप रुक जाइए, मेरा जो गांव है वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है बहुत ही सुंदर। वहाँ कोई बाबा नहीं है, बस एक अच्छे बाबा की तलाश है। लेकिन महाराज हम गृहस्थ वाले हैं, माया जाल के भवसागर में बझे हुए हैं। माँ ने बुलाया, माँ के आनंद लेने यहाँ चले आए हैं। बच्चे हैं, बीबी है, माँ है मेरी। तो बाबा जी आप क्या करते थे? मैं बनारस में एक हमारे यहाँ के जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं संतोष तिवारी जी। मैं उनके साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ। जी जी तो बाबा जी अब अपने काम स्थगित करके आ गए है ना? जी जी जी। जी बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाबा जी आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे बाबा जी। बताइए बाबा जी। तो आप कहाँ से हैं? हम बाबा हैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। कौन सी? उत्तर प्रदेश, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश जौनपुर। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जी। तो बाबा जी आपके इधर नर्मदा मैया है? नर्मदा मैया हमारे यहाँ नहीं है तो बाबा। फिर बाबा जी आपको कैसे पता चला? मैं बाबा बैजनाथ धाम पे गया हम लोग। जी तो वहाँ साथ में गए थे। जी तो वहाँ से हमारे यहाँ एक गुरु थे, हमारे जी। पंडित जी थे। जी वो मोबाइल से हम लोग को सर्च करके दिखाए माँ नर्मदा का महिमा। जी तो महिमा हम लोग देखे वहाँ से, तो हम लोग को मतलब बड़ा उत्साहित हुआ जी कि हम लोग भी माँ नर्मदा के परिक्रमा कर सकते हैं। जी हाँ, तो सोचा हम लोग, तो बाबा जी मैं गाड़ी चलाता हूँ, जी अपनी मैजिक हमारी छोटी हाथी है। जी तो माँ का ऐसा सपना हुआ हमको 2 महीने पहले से कि हम कोई काम न करने दे माँ। जी रात में मैं सपना देखूं, 12 बजे देखूं, कभी 2:30 बजे उठ जाऊं। तो मैं गाड़ी ही खड़ी कर दिया। मैं बोला माँ का दर्शन करके तभी आऊंगा, तभी गाड़ी चलाऊं। जी। तो बाबा जी आपको परिवार का फिर परिवार में बाबा जी हमारे 3 लड़के हैं जी और मेरी पत्नी है, धर्मपत्नी है। जी एक लड़का मेरा डॉक्टर है, जी एक साहब मेरा लड़का ये फार्मासिस्ट है पैथोलॉजी पे, एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, हमारा ये प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। जी। तो बाबा जी घर में मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है बाबा जी, माँ की कृपा है, कोई दिक्कत अभी नहीं। तो बाबा जी आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे?
क्या कहें बाबा जी आपके चैनल के जो माध्यम नर्मदा मैया परिक्रमा करना माँ चाहते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा में क्योंकि जिस प्रकार आपने है ना यूट्यूब पे सर्च करके नर्मदा मैया के दर्शन किए उसी प्रकार आपको भी कोई व्यक्ति देखेगा। अच्छा, जी माँ नर्मदा मैया की मैं परिक्रमा की है बाबा जी। हमको यहाँ साधु संत ने अच्छे अच्छे संत ने ऋषि मुनियों ने बताया माँ की महिमा अपरंपार है। दोनों तट पे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को त्याग दिया। अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि कमंडल से कमंडल टकरा रहा है यहाँ पे। जी मैया के इतना अद्भुत चमत्कार है यहाँ पर। नर नारी पशु पक्षी जो आते हैं आप सब सुखमय रहते हैं। हर समय मैया विराजमान है। मैया ने हर समय खड़ी होकर कहीं भी कोई भी आप शब्द निकाले खाने या पीने के लिए, कपड़ा या वस्त्र के लिए, मैया स्वयं वहाँ पहुँचा देती है। जी बाबा जी बहुत अच्छा लगा। बाबा जी ने अपने विचार बताए। बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी आप कहाँ से? मैं खरगोन जिला ओंकारेश्वर से 15 किलोमीटर दूर। तो बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताऊं, माँ नर्मदा की कृपा ऐसी है जी कि मेरा परिवार सब सुखी संपन्न है। जी एक लड़का जो है वो डॉक्टर है, वो मास्टर है। लड़के की लड़की ब्रह्मपुर में डॉक्टर है। जी सब बात से मैं संपन्न हूँ, खेती बाड़ी सब है। जी पर 2 साल से मेरी लगन लगी कि माँ की परिक्रमा करूँ, जी मेरा जीवन सुधर जाएगा। और उम्र मेरी 75 साल की हो गई है। जी बाबा जी 75 साल की उम्र में बाबा जी परिक्रमा कर और रहे हैं पूरी पैदल। परिक्रमा मैं पैदल कर रहा हूँ। जी और हर समय माँ रूप बदल कर हमें दर्शन देती है, पर हम पहचान नहीं पाते। जी जी बाबा जी और मैं अब मेरे गांव से मैं अकेला हूँ, मेरे को माँ का सहारा है। जी तो जीवन में आदमी ने माँ की परिक्रमा करना जरूर चाहिए। क्यों कि माँ सर्व सुखदायिनी है। ओम नर्मदे हर। वाह बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपके विचार भी जान के। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी आप कहाँ से? नर्मदे हर। जी आप कहाँ से बाबा जी? हम गया से हैं बोले। गया से? हाँ जहाँ पिंडदान देने जाते हैं लोग। जी जी वही गया बिहार। वही तो बाबा जी आप बताइए ना, क्योंकि गया मतलब गया का थोड़ा सा महत्व गया का बता दीजिए तीर्थ का। आज गया जो थे, आज से सतयुग समय की बात है ये। जी गयासुर नाम का एक राक्षस रहता था वहाँ। जी मगर वो सत्य का और इतनी तपस्वी था वो कि उसके द्वार पर जाने, उसके घर पर जाने या उसकी कुटिया पर जाने में कोई भी कैसी हालत में हो उसे मुक्त मिल जाता था। बीमारी हो, किसी कष्ट में फंसा हो, चाहे और किसी चीज में हो, तो वो देवताओं में लोग थे से घबरा गए। भगवान इंद्र एक समय घबरा गया कि एक राक्षस प्रवृत्ति हो करके भी एक ऐसी काम कर रहा है जो देवताओं से भी बढ़ करके कर रहा है वो भलाई की। जी तो इंद्र को इससे जलन हो गई जी कि मेरा तो ये इंद्रासन भी ले लेगा ये। तो भगवान विष्णु के पास में गए, बोले भगवान से धरती पर ऐसी ऐसी गयासुर की है, इसकी मृत्यु होना बहुत जरूरी है। तो भगवान विष्णु बोले तो कोई उपाय करो, हम कैसे डायरेक्ट किसी को मृत्यु दे सकते हैं। देवताओं को गुरु बृहस्पति के पास में गए। बृहस्पति जी ने बताएं कि ऐसा करो कि गयासुर के पास में जाओ और बोलो कि पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं है जो इतने देवताओं के 33 करोड़ देवी देवताओं को यज्ञ करने का जगह मिले, और यहाँ पर आपके शरीर पर करने से पुण्य हम लोग जन कल्याण के लिए किया जाएगा। गयासुर राजी हो गया उस पर, बोला ठीक है अगर जन कल्याण की बात है तो हो जाएगा। उसने जब सोया तो वो 21 किलोमीटर की वो मतलब 21 किलोमीटर की वो शरीर को बनाया, अपने आकार को बनाया। उस पर 33 कोटि देवता बैठ करके सब उस पर यज्ञ किए। मगर जब वो सांस लेता था इस तरीका, तो अब 21 किलोमीटर की है तो ऊंचाई भी तो खूब अच्छे होंगे। तो जब वो सांस लेता था तो कुछ भाग पर देवताएं इधर उधर बैठे थे तो ऊपर नीचे होता था, उलट पुलट जाते थे, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान विष्णु के पास में बोला कि अब आप ही कुछ कीजिए इनको। भगवान विष्णु गयासुर राक्षस के पास में गए और डायरेक्ट बोले गयासुर आनंद मंगल तो है, मगर गयासुर ने बोला कि भगवान आप बोलते थे हम खुद चले आते आपसे मिलने के लिए, आप इतनी कष्ट क्यों किए, क्या बात है। बोला कि ऐसी है कि हम ये शरीर को तुम्हें छोड़ना होगा जन कल्याण के लिए। तो गयासुर को कहा
भगवान आप बतलाइए, बिना युद्ध किए हुए अगर मेरा शरीर को छूटने का उपाय है तो आप बतलाइए हमें, या तो युद्ध में कोई मारेगा तभी हम मरेंगे। तो बोला कि है एक उपाय, हमें तुम्हें इससे मुक्त, शरीर से मुक्ति कर सकते। बोला कि बिना कसूर के करें, मगर हमें कुछ ऐसा दो कि भारत, मतलब जब तक ये पृथ्वी रहे, ये संसार रहे, मेरा भी गुणगान होता रहे। भगवान विष्णु ने उसे दाहिने पद की चिन्ह इस तरीका दी है, आज भी एक कुंड बनी हुई है जी। तो लोग उसे विष्णु पद भी कहते हैं जी। उसे मोक्ष भी प्राप्ति हुआ, तो उसी समय से उनका नाम विष्णु पद पड़ा। वास्तविक नाम उनका गयासुर था, गयासुर का नाम पर ही गया जिला बना जी। ये द्वापर में वो मगध के नाम से जाने जाते थे। तो बाबा जी ये सही बात है कि वहाँ पर अगर पिंडदान किए जाते तो वहाँ से फिर पितृ लौट के नहीं आते? नहीं, पितरों का मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिल जाती है। सही बात है, बिल्कुल एकदम सत्य है ये। जी। पितरों का मोक्ष गया में मिलता, और सर्वप्रथम भारत का स्थान, पहला स्थान ही गया है, क्योंकि माता सीता ने भी, भगवान रामचंद्र ने भी पिंडदान वहीं से किए। बालू के पिंड से पिंडदान माता ने किया है जी। रेत के जी। माता सीता ने उस समय बालू के पिंडदान से अपने पूर्वज को पिंडदान दिया जी। तो बाबा जी अब ये बताइए, आप गया में रहते, मतलब आपको कैसे पता चला या एमपी में नर्मदा मैया परिक्रमा हो रही है? हम तो संत जीवन से, हम तो कभी भी सुन लेते हैं। हम तो, हमारा आना जाना तो कई वर्ष पहले भी आए थे, फिर चले गए हैं, और फिर इस वर्ष आए हैं। आम की चलो मैया में थोड़ा सा, अब क्या है, एक वैज्ञानिकों ने इसका कारण निकाला जी। ये साधु संतों को तो पहले से रिसर्च किया हुआ ही है जी कि नर्मदा परिक्रमा क्या है, इससे लाभ क्या मिलता है जी। क्या है, इसके बारे में जानने के लिए साधु संत पहले, ये साधुओं के रिसर्चर जगह थे। ये पहले सब साधु संत आए हुए थे यहाँ पर, आज भी साधु संत आते हैं जी। मनोकामना पूर्ण। सबसे पहले तो नर्मदा जी में को जानिए कि मुक्त में मुक्ति जी। नर्मदा, कोई विश्व में कोई ऐसी धरती नहीं है जहाँ मुक्त में मुक्ति मिले, आनंद मिले, एक नर्मदा जी ऐसी है जी। सब कुछ देखिए, दोनों तट पर, एक तरफ सातपुड़ा, दूसरे तरफ विंध्याचल, यहाँ 12 किलोमीटर बढ़ती है, 36 किलोमीटर उत्तर, 36 किलोमीटर दक्षिण, इसकी महत्ता दिया गया है। इतनी दूरी से आज भी दोनों तट के लोगों को देखिए, इतनी दयापूर्ण है, कितने नीचे से पानी ला रहे हैं, सुल पानी की जैसे झाड़ी हो गई, और बीच में और भी कुछ ऐसे जगह हैं कि वो लोग सेवा भाव बहुत है। नर्मदा माँ ये सिखलाते कि जो यहाँ पर आया है और जो चीजें देख रहा है तू, उसे अवश्य जाकर के तुम भी पूर्ण करना। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी नर्मदा परिक्रमा में आते हैं लोग, परिक्रमा करने के लिए, साधु हो, संत हो, गृहस्थ जीवन से जो भी हो जी बाबा जी। क्योंकि जो भी कुछ हम आप जो मिल करके कुछ न कहीं कहीं थोड़ी सी गलतियां होती हैं इंसानों से, तो हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि नर्मदा जी में परिक्रमा करने वाले आए तो कम 200 ग्राम फिटकरी और 100 ग्राम काला नमक नर्मदा खंड के अंदर में कहीं पर भी प्रवाहित कर दे, ताकि थोड़ा थोड़ा अगर करे तो माता नर्मदा के भी शुद्धता हो। तो कुछ ऐसी भी चीजें कि जहाँ गंदगी हो रही है, सरकार भी ध्यान दे रही है। तो बाबा जी फिटकरी और काला नमक से नहीं क्या होता है? या फिटकरी से जानते हो कोई भी चीज को शुद्धता साफ करता है, जैसे जल में। तो अगर हम दोनों को मिक्स कर करके देते हैं, तो जो 1 लीटर को साफ करेगा ये 5 लीटर को साफ करेगा, एक इसका टारगेट हो जाता है। तो हम इसमें कितने लाख लोग चलते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी दे तो कुछ थोड़ा थोड़ा करने का मतलब कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है। जी बाबा जी। हाँ। तो यही हम भी करेंगे, जो त्रुटियां होती है इंसान से, उसे इसी रूप में वो पूर्ण करे, और लोगों तक ये संदेश देना भी चाहते हैं। तो बाबा जी आपका ये संदेश लोगों तक पहुंचेगा बिल्कुल, और बहुत सारे लोग देखते हैं, भक्त लोग देखते हैं, कई तो इंतजार करते हैं कब 7 बज जाए सवेरे और कब वीडियो आ जाए और हम लोग देख ले। नर्मदा जी के कसीम कृपा है कि नर्मदा जी को सच्चे दिल से जिसने भी परिक्रमा की है, मन मुराद इस कल युग में जो चाहा है उसने पाया, और भगवान के सिवाय क्या चाहता है उसने पाया है। नर्मदा जी के अनेक गाथाएं हैं, किसी ने किसी रूप में देखा, किसी ने किसी रूप में देखा, किसी ने किसी रूप में देखा, अलग अलग रूपों में देख लेते हैं। अब रह गई देखने की क्षमता उनमें। जी। और
वाह 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 जी, आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। बहुत दुर्लभ ही संत रहते हैं जो ऐसी बातें बताते हैं, नहीं तो कई कई संत तो ऐसे आ जाते हैं मेरे सामने, वो रुकती नहीं है। हाँ बिल्कुल भी, मतलब कई प्रकार के आते हैं, तो कहना तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। अब नर्मदा में देखो परिक्रमा करने के पैदल 4200 किलोमीटर की परिक्रमा, लंबी परिक्रमा होते हुए भी लोग 5 किलोमीटर चलने वाले 10 किलोमीटर चलते हैं, 15 किलोमीटर चलने वाले 35 किलोमीटर चलते हैं, 20 किलोमीटर चलने वाले 50 किलोमीटर चलते हैं। अब ऐसा कारण क्या है? अब इतनी घाटी, ऊंची नीची पहाड़ी, अब वैज्ञानिक कारण से जो हमारे शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियां हैं जी। साइंस ने कितना देख पाया? 2-4-500 को देखा है, बाकी लोग तो नहीं देख पाते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं कि इस धरती की जो ऊंचा नीचा चढ़ाव होते हैं, ऐसे नशे होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, विकार जो होते हैं से उससे दूर हो जाती है। मानव इसमें ठीक होते हैं, रोगी लंगड़े लूल्हे सबके यहाँ पर कल्याण हो जाते हैं। ये कारण है, इसलिए नर्मदा माँ में परिक्रमा करने समय बहुत अस्थाई से चले, एक टाइम से भोजन करे, जमीन पर शयन करते हुए वो चले। जय नर्मदे नर्मदे हर बाबा जी। तो अभी तो बाबा जी आप यहाँ डोंगरवाड़ा का राम जानकी मंदिर है ये जी यहाँ पर आप रुके हैं जी। कल सुबह निकलेंगे आप, तो आप चाहो तो सीधे रास्ता निकल सकते हो, नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे से भी रास्ता गई है। नहीं, अब ऐसा हो जाता है हम लोगों को कभी काश या किसी भी व्यक्ति को कि होशंगाबाद से चलने के बाद कुछ रास्ताएं बाजार की ओर से सिटियों में आता है, तो कुछ बिखर जाते, कुछ सेठानी घाटी और चले जाते, कुछ अब नए लोग को जिधर बतला दिया जाए कि बाबा जी आप चले जाओ इस रास्ते से, उसी रास्ते चले जाते हैं। अब नर्मदा जी अब यहाँ से अब निकल गए हैं 2-4 किलोमीटर, अब नर्मदा जी अब यहाँ से फिर सब नर्मदा जी के किनारे किनारे हो जाएंगे। बाबा जी यहाँ से ना बिल्कुल रास्ता गई है, किनारे किनारे जाएंगे तो मेरा गाँव हासलपुर आएगा, वहाँ एक सुंदर कुटिया बनी हुई है, बहुत ही सुंदर घाट है, आप वहाँ रुक सकते हैं। हासलपुर में सदा व्रत मिलती, चाय भी पिलाते बाबा जी को। रंढाल में व्यवस्था है, और रंढाल से 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम सातधारा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, जूना अखाड़ा से गुरु जी और सभी संतों की सेवा करते हैं। प्रसादी बनी हुई मिलती वहाँ पर, हजारों से परिक्रमावासी जितनी बातें सब भोजन करते हैं वहाँ पर। नर्मदा की महिमा है कि घाट घाट होते हुए जाओ, संतों की दरस परस करते जाओ, उनकी विचारधाराओं को लेते जाओ, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुनो। संत मिलन को आज को माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। नर्मदा माँ की ऐसा महिमा है, अगर माँ की दर्शन कर रहे हो आप, यहाँ संतों से दर्शन हो रहा है, आप 5 यज्ञ के बराबर समझ लो काम। आत्माएं से हो रही है यहाँ, जितने साधु संत अभी नर्मदा तट के अंदर में है, ये पूर्ण रूप से इनकी शुद्ध आत्माएं हैं, कोई इनमें दोष क्लेम नहीं है। देखिए इनकी सेवा भाव, व्यर्थ जीने का तरीका, आप आए हैं, आपके दुख दरिद्र भी ये जैसे भी कर ले, योग से कर दे, आपको जड़ी बूटियों से कर दे, किसी भी चीज से कर दे, मगर इनके पास में जाने से बहुत सारे लोगों को कल्याण भी हो जाता है। बाबा जी मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि सारे जितने भी संत महात्मा निकलते नर्मदा जी के पावन तट से, सबके दर्शन लोगों को मैं घर बैठे ही कराऊं, क्योंकि कि मोबाइल देखिए एक बहुत अच्छी चीज भी है और एक बहुत बेकार चीज भी है। देखो अच्छा देखेंगे तो अच्छी और बुरा देखेंगे तो बुरी चीज है। तो मेरा प्रयास तो ये है कि जितने भी बाबा लोग निकलते हैं सबका नर्मदा मैया की महिमा का बखान उनके मुंह श्रीमुख से नहीं, मतलब वो कैसे करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं सब लोग, और सब घर बैठे ही मतलब कोई नर्मदा मैया का परिक्रमा नहीं भी आ सकता है तो घर बैठे ही दर्शन का लाभ ले सकते हैं वो। हाँ, नर्मदा जी का अब ये तो कलयुग में पहले भी कहा गया, आज भी है कि कलयुग में नर्मदा जी हमारे देश, क्या देश विदेश तक इनकी डंका बज रही है जी। हर एक राज्य से लेकर के देश विदेश तक का, कितने विदेशियों को हमने देखा यहाँ पर। 4 मूर्ति 3 मिले थे हमें विदेशी, वो गोरे वाले थे सब, उधर अंग्रेज वगैरह थे, और 2 ठो काले काले थे, लगता था कि अफ्रीका का था, जो हम तुम्हें दिखला रहे थे कि देखो ये निगलू वाले लोग हैं। एक जॉनी रोनी बाबा निकले यहाँ से, साउथ अफ्रीका के थे, तो मैं तो अंग्रेजी जानते नहीं बाबा जी, वो भी हिंदी नहीं जानते। नर्मदेहार उनने भी करी, मैंने भी करी, और उनने बता दिया साउथ अफ्रीका का, बस इतनी बात हुई। हमें भी देखा था कि 2-3 साउथ अफ्रीका के भी थे, हमें मिले हैं। ये आपका पीछे में जबलपुरी तोर में मिले थे सब। जी। तो बाबा जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है
आप लोगों ने इतना समय दिया, इतनी अच्छी जय हो। सुंदर बातें सुनाई। जटाशंकरी हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदा मैया के विषय में ये धौलपुर से आए, कहाँ से बाबा जी? धौलपुर राजस्थान धौलपुर राजस्थान से। जी, जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? परिक्रमा करे आए मैया को काफी। मुझे लग रहा है बाबा जी ज्यादा थक गए आज, है ना, थकान हो गई है। हाँ। बाबा जी बस 2 शब्द बोल दीजिए, आप तो बस सोते सोते ही। हाँ, कैसे बोलो, क्या बोले, वो नर्मदा मैया को तट पर बहुत अच्छा। जी बाबा जी धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर जगह बहुत बढ़िया। जी बाबा जी बोल रहे हैं हर जगह बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बाबा जी जरा ज्यादा थक गए हैं। बाबा जी की बाटी बन चुकी है, देखिए। चुकी है बाबा जी की बाटी, बहुत मेहनत हो गई बाबा जी, पसी पसी हो रहे हैं। सभी बाबाओं के लिए बाटी बना रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी आप कहाँ से? आप है महाराज राशन जिला, ग्राम घाट पेपरिया, जी जिला राशन, थाना तहसील राशन है। जी वो महाराज हमको भी 4 साल से लड़ना लगी थी ये चीज की, जी कि माई की कृपा कब होती है हमसे। जी बाबा जी। हमारी माता राम जिंदी थी महाराज, जो तक तो हमारा परिक्रमा घर ही था, जी वे शांत हो गई। पर की साल से अब की साल हमने चल दिया परिक्रमा दिलाना महाराज। तो महाराज आनंद ही आ रही, और महात्मा जी इनकी सेवा करत चल रहे हैं महाराज जी। जो बाबा जी आपकी सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप भोजन बना के नहीं और बाबा लोगों को खिला रहे हैं। और क्या महाराज जी अपनी असली सेवा। नहीं बाबा जी बहुत महाराज अच्छा जी। लगा बाबा जी आपकी सेवा। आप लोगों की। इसको वीडियो जरूर भेजना बाबा जी। हाँ बाबा जी आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो बाबा जी आप जरा 1 मिनट पास में जाइए, तो मुझे एक फोटो को निकालना आप लोगों की। नर्मदे हर। तो चलते चलते एक बार मंदिर में आया हूँ, तो प्रभु के दर्शन कर लिए जाएं। राम जान की दरबार है ये। नर्मदे हर बाबा जी। तो ये दर्शन करते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर स्वरूप है। श्री राम जी हैं, माता सीता है और हनुमान जी महाराज भी हैं, जो कि उधर बाहर पे बैठे हैं, और लक्ष्मण जी हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। देखिए बहुत ही पास से कराऊंगा आज दर्शन। देखिए कितने सुंदर ये प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की, छोटी सी। जय हनुमान जी महाराज की। नींद लग रही है। और देखिए सोने का तरीका गुड़िया रानी का कैसा है, ऐसे करके सो रही गुड़िया रानी। आज मुझे गुड़िया रानी के बगैर ही पूजा करनी होगी। जय श्री कृष्ण। और कान्हा जी की आरती आज मैं अकेले कर रहा हूँ, गुड़िया के साथ लेके करता था। तो आरती तो मेरी हो चुकी है। गुड़िया को देखने गया था, गुड़िया उठी कि नहीं उठी। तो आज है कान्हा जी के लिए भोग में। देखिए काजू है, बादाम है, मिश्री है, तुलसी पत्ती, नर्मदा जी का जल है, ये दाल धुली है, ये मही है बगरा हुआ, और ये रोटी है। तो कान्हा जी प्रभु ये भोग पा लीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। पाइए प्रभु भोग, मुझ गरीब का भोग पा लीजिए प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभु बगरे हुए मही से रोटी खा लीजिए प्रभु जी, दाल के लिए खा लीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। जल पी लीजिए प्रभु। जय श्री। क्या देख रही भाई? भाई देख रही है विक्रम बेताल नाटक। अब आके रोटी खाऊंगा गुड़िया की। हाँ सब कपड़े गुड़िया को उठा के अंदर रख लो, है नहीं? दीपक चाचा कहाँ से आ रहे हैं? खेत में गए थे। हाँ पानी चल रहा हो। सीताराम। घूम बजा रहा है। मैं नहीं जाऊँ भैया, भूख लग रही बहुत जोर से। गुड़िया के लिए घर है। हाँ नहीं गुड़िया अकेली है कि भैया तुम घूम के आओ। नहीं अकेली गुड़िया छोड़ के मैं नहीं जा सकूँ। यार दोस्तों आज मैंने आपको जो वीडियो दिखाया वो कैसा लगा उसका ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।
तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए प्रेम मीना नर्मदापुरम। नर्मदे।